तो जो अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मॉडर्न ह्यूमंस, जिनको हम होमो सेपियंस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब आप देखो कि सबसे पहले आप क्या है ऑस्ट्रेलोपिथेकन, उसके बाद आप क्या है होमो हैबिलिस, उसके बाद आप क्या है होमो इरेक्टस, उसके बाद आप क्या है निएंडरथाल, और निएंडरथाल के बाद जो एंसेस्टर्स आपके आए वो है होमो सेपियन, जो कि हम लोग हैं मॉडर्न ह्यूमंस। ठीक है, ये इनके हमें एविडेंसेस सबसे पहले कहाँ मिले? क्लेजर रिवर माउथ केव्स इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1,20,000 to 60,000 ईयर्स अगो। जो आपकी क्लेजर रिवर है जो कि आपके साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है, वहाँ पे हमें इनके एविडेंसेस मिले हैं, वो भी 1,20,000 से 60,000 साल पहले। मॉडर्न ह्यूमंस थ्रू their ग्रेटर adaptability to climate managed to colonize every part of the globe where it is possible for humans to live। और ऐसा नहीं है कि ये जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं ये सिर्फ अफ्रीका में ही बसे रहे, वहीं पे सेटल रहे, क्योंकि उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज हो रहा था और उनकी बॉडी जो है उस क्लाइमेट को अडेप्ट कर पा रही थी। मतलब गर्मी सर्दी हो चाहे आपकी बारिश हो, उन सबको वो सहन करने में अब सक्षम थी। दे वर कैपेबल कि वो उन सभी चीज़ों को, चाहे वो आपकी धूप हो बारिश हो ठंडी हो, उसको सहन कर पाती थी। तो अब मॉडर्न ह्यूमंस के इनके जो एविडेंसेस हैं ये सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं थे, ये आपको दूसरे कंट्रीज़ में भी मिल जाएंगे। इनके एविडेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न ह्यूमन इंट्रोड्यूस अ रेंज ऑफ इनोवेशन। मॉडर्न ह्यूमन सिर्फ टूल्स मेकिंग तक सीमित नहीं था या फिर सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं था कि उसको प्लांट फूड गैदर करके खाना है या एनिमल्स को हंट करके खाना है, ऐसा नहीं। उन्होंने और भी कई नए इनोवेशंस किए, कई नई चेंजेस लाए, जैसे कि आर्ट में आप कह सकते हैं पेंटिंग्स वगैरह ड्रॉ की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने भी इन्वेंशन ऑफ न्यू टूल्स किए, लेकिन सिर्फ स्टोन टूल्स नहीं, और भी कई सारे जो है मटेरियल्स के उन्होंने जो है इन्वेंशन किए। उसके बाद टेलर्ड क्लॉथिंग, मतलब पहले के जो एंसेस्टर्स थे उनके आप देखोगे कि वो लोग जो है क्लॉथ का यूज़ या नहीं करते थे, या ऑलमोस्ट करते भी थे तो बहुत कम करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो ये मॉडर्न ह्यूमंस थे होमो सेपियन, ये अब जो है कपड़ों का यूज़ करते थे अपने पहनने ओढ़ने के लिए। ठीक है, दे कंट्रोल फायर एंड बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमसेल्फ। पहले वो लोग जंगलों में रहते थे वो एंसेस्टर्स। ठीक है, छोटा सा उन्होंने अपने लिए जितना भी हो सका जंगलों के जो भी मटेरियल उपलब्ध होता है जंगलों में, पेड़ पौधे पत्ते, उनसे जो उन्होंने अपना घर बना लिया। लेकिन अब जो ये मॉडर्न ह्यूमंस थे होमो सेपियन, ये प्रॉपर अपना घर बिल्ड करते थे, प्रॉपर अपने लिए शेल्टर्स जो है बिल्ड करते थे ताकि ये उसमें सेफ रह पाएँ। और ये भी जो आपके जो बाहर जो काफ़ी सारे जो लिविंग कंडीशंस होते हैं, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें जो कि डेंजरस होती हैं बॉडी के लिए, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। खासकर वाइल्ड एनिमल्स, अगर हम बाहर जंगल में ऐसे ही रहेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? हमें सबसे ज़्यादा खतरा वाइल्ड एनिमल्स से है ना। तो इसलिए अब इन्हें पता था कि कैसे इन एनिमल्स को हमें कंट्रोल करना है, किस टाइप से हमें फायर का यूज़ करना है, ये सब चीज़ों की नॉलेज इनको थी। तो आपने देखा कैसे कैसे, मतलब हमने शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलोपिथेसिस से। ठीक है, लेकिन उन लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्हें सिर्फ क्या आता था, उन्हें सिर्फ मतलब उनकी मेन डाइट होती थी प्लांट फूड। ठीक है, उसके बाद आपका है होमो हैबिलिस, उनकी मेन डाइट होती थी आपका प्लांट भी और मीट भी, दोनों चीज़ें होती थी। उसके बाद आप क्या है होमो इरेक्टस, उन्होंने जो है उनको जो है फायर का यूज़ करना आ गया था, और उनकी मेन डाइट जो है एनिमल्स होते थे, लेकिन बड़े बड़े एनिमल्स होते थे। ठीक है, उसके बाद आपके निएंडरथाल आए, और निएंडरथाल के बाद आपके ये होमो सेपियन आए, जिनको हम मॉडर्न ह्यूमंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने जैसा कहा है कि हम आगे एक लाइव चैट रखेंगे, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको ये एक्सप्लेन किया है,
और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कराए ताकि अगर बाय चांस आपको याद करने में प्रॉब्लम हो तो आप इनको समझ के भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है आपको डिट्टो मेरी लैंग्वेज ही कॉपी करनी है, ऐसा नहीं है। एक बार चीज़ समझ में आ जाए ना तो आप अपने लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक आपका यहीं पे फिनिश होता है, तो इसके बाद जो टॉपिक है आपका मैं उस पर अब आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है।